गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए हैं। आइए पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छी बात है जिसे कि आप लोगों को ध्यान दे देना चाहिए। सीपीसीटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन राइट ट्रायंगल एबीसी, या एबीसी जो हमारा है ये राइट ट्रायंगल है। जहां जहां मार्कर घुमा रहा हूं केवल उसी को देखेंगे, बाकी और चीजों को नहीं देखेंगे। ये एबीसी राइट ट्रायंगल है। आगे कहा जा रहा है राइट एंगल एट सी, जो कि इस सी पॉइंट पर राइट एंगल है, यानी यह एंगल एसीबी राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल है। फिर आगे कहा जा रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। साथ ही साथ अब यदि ये सी राइट एंगल हो गया तो इस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होगा ए बी, उसे हाइपोटेनस कहेंगे। और इस हाइपोटेनस का यह एम मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, इट मीन्स कि यह ए एम इस बी एम के बराबर होगा। दोनों आधे आधे होंगे, पूरा इक्वल। फिर आगे कहा जा रहा है C इज ज्वाइन टू M, और अब C से M को ज्वाइन कर दिया गया, तथा साथ ही साथ आगे बोला जा रहा है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और इस CM को D तक प्रोड्यूस किया गया। सच दैट, इस तरीके से इतना प्रोड्यूस किया गया, इतना ज्यादा बढ़ाया गया कि DM इक्वल CM। इट मीन्स यह DM D से लेकर M तक इस CM के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? फिर आगे बोला जा रहा है पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B। अब इस D पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया, जिसे कि फिगर 7.23 में दिखाया गया है। तो अब कह रहा है सो दैट, दिखाइए कि, इतना तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर यहां पर 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन चारों क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले है ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी, या एएमसी जो ट्रायंगल है उसे बोला जा रहा है कि यह बीएमडी के बराबर है। एएमसी ट्रायंगल बीएमडी के कॉन्ग्रुएंट है। बीएमडी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। यह एएमसी ट्रायंगल दिख रहा है, बीएमडी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहला काम ये, पहले इसी को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। अब यहां पर क्लियरली हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहां तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 ट्रायंगल दिया गया है, एएमसी ट्रायंगल और बीएमडी ट्रायंगल। बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, लेकिन उन सभी ट्रायंगल्स को छोड़ दीजिए और क्लियरली लिख लीजिए इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी। ओके, ट्रायंगल एएमसी का एएम साइड, ट्रायंगल बीएमडी के बीएम साइड के बराबर है। कैसे? गिवन, क्योंकि एम मिड पॉइंट है एबी का, इसलिए एम और बीएम दोनों आपस में इक्वल हो गए। और जरा ध्यान से देखिए, एबी और सीबी एक दूसरे को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या एंगल एएमसी और एंगल बीएमडी में कोई रिलेशन बनेगा? कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहां इस बात को भी लिख लेंगे, एंगल एएमसी इक्वल एंगल बीएमडी। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और साथ ही साथ एएमसी ट्रायंगल का या सीएम साइड
क्या बीएमडी ट्रायंगल के डीएम साइड के बराबर है? ये भी आपको क्वेश्चन में ही बताया गया है कि एम को सी से एम को मिलाया गया और इस सीएम को डी तक प्रोड्यूस किया गया, इतना प्रोड्यूस किया गया है कि डीएम इक्वल सीएम। ये भी आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है गिवन। तो इन अब तीनों पार्ट्स के इक्वल होने से हमें यह क्लियरली पता चल रहा है कि ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीएमडी के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये किस क्राइटेरिया से हो गया? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो गया। ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पर इन्हीं दोनों ट्रायंगल के बाकी बचे हुए जो तीन और पार्ट्स हैं सीपीसीटी से, जिनको कि हम लोग बोलते हैं कि ये इक्वल है सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसको जरा देखते हैं कौन सा एंगल कौन सा साइड किसके बराबर है। पहले साइड को देख लेते हैं क्लियरली। यहां एएम बीएम के बराबर है, एएम बीएम के बराबर, और सीएम डीएम के बराबर, ये सीएम डीएम के बराबर है। तो बाकी बचा जो तीसरा साइड है वो एसी किसके बराबर हो जाएगा? बीडी के बराबर हो जाएगा। ये सीपीसीटी आ रहा है अपना। अब दो एंगल्स बचे हुए हैं। एक एंगल बचा हुआ है एंगल सीएएम, एएमसी ट्रायंगल का, और एएमसी ट्रायंगल का ही एक और एंगल बचा हुआ है एसीएम एंगल। साथ ही साथ बीएमडी ट्रायंगल में एंगल बीडीएम और एंगल एमबीडी बचे हुए हैं। इनको देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एंगल बीडीएम ट्रायंगल यहां इस ट्रायंगल के किसके बराबर होता है। इस बात को देखने के लिए हम लोग एक छोटा सा नियम अभी समझ लेते हैं, और ये नियम हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये होगा अपना इक्वल, यदि कोई ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल है या एक जैसा दिखने वाला ट्रायंगल, एक जैसा यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक जैसा मतलब कॉन्ग्रुएंट, जब कभी भी चर्चा होगी एक ही ट्रायंगल या एक जैसे ट्रायंगल, तो एक जैसे ट्रायंगल का मतलब कॉन्ग्रुएंट की बात होगी यहां अपने इस क्लास में। तो यहां ये दोनों एक जैसे ट्रायंगल हैं, तो यहां दोनों इक्वल साइड कौन कौन है पहले ये पहचानिए। हम लोग आते हैं इस एएम को देखते हैं, इस एएम के बराबर इधर कौन सा साइड है इस ट्रायंगल में? बीएम। तो एएम के सामने वाला अपोजिट एंगल जो होगा, एएम के सामने वाला अपोजिट एंगल, दिस एंगल एएम के अपोजिट एंगल है, या बीएम के अपोजिट एंगल के बराबर हो जाएगा। जो बीएम का अपोजिट एंगल है उसके बराबर हो जाएगा। इट मींस इसे ऐसे लिख सकते हैं एंगल ACM इक्वल एंगल BDM। क्लियर? और साथ ही साथ यदि यह CM साइड इस DM साइड के बराबर है तो CM का अपोजिट एंगल CAM इक्वल एंगल DBM। ये सीपीसीटी से हमारे सामने में ये तीन पार्ट्स मिल गए, तीन पार्ट्स इधर, उसके बाद ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और बाकी के तीन पार्ट सीपीसीटी से इक्वल हमें मिल गए। ओके, अब इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल। एंगल डीबीसी यानी हमें इस एंगल डीबीसी इसे भी राइट एंगल अब दिखाना है कि ये राइट एंगल है। तो इसके लिए हम आते हैं अपने सीपीसीटी पर। यहां किसी भी एक पेयर एंगल को हम लोग ले लेते हैं। यहां लिखते हैं एंगल एसीएम इक्वल एंगल बीडीएम। तो इसे लिखने से पहले हम लोग लिखते हैं एसी एंड बीडी आर टू लाइन्स एंड CD is transversal। यदि ऐसा है तो हम इस फर्स्ट वाले एंगल को ले लेते हैं, एंगल ACM
इक्वल एंगल BDM। क्यों? एबव प्रूव्ड। यदि ऐसा है तो जरा ध्यान से देखिए, या इस ACM एंगल और BDM एंगल को, या ACM एंगल है और ये BDM एंगल है। हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था कि यदि किसी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से ट्रांसवर्स करे कि उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनता है वो दोनों आपस में इक्वल हो, तो ये दोनों के दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल लाइन होंगे। तो इसी नियम के हिसाब से यहां हम लोग कह सकते हैं AC पैरेलल BD। जब AC पैरेलल BD है तो एक लाइन और इसमें लगाएंगे, एक इफ AC पैरेलल BD एंड, एक लाइन लिख लीजिए अपने से, इफ AC पैरेलल BD एंड BC इज ट्रांसवर्सल। यदि BC ट्रांसवर्सल है तो एंगल ACB प्लस एंगल CBD इक्वल कोइंटेरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां लिख लेंगे 180 डिग्री। क्यों है ऐसा? तो यहां आप अपना लिख लीजिएगा कोइंटेरियर एंगल्स। यदि ऐसा है तब तो क्लियर हो ही गया। एंगल ACB का वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में ही बोला गया है, ACB राइट एंगल है, तो एंगल ACB की जगह 90 डिग्री, एंगल CBD को ऐसा ही रहने दें इक्वल 180 डिग्री। और जब इस 90 डिग्री को उधर राइट साइड चेंज कराएंगे तो ये हो जाएगा एंगल CBD इक्वल 90 डिग्री, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है अपना ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो जरा ट्रायंगल DBC, इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB, इसी को देखें। यहां क्लियरली हमसे कहा जा रहा है BD इक्वल AC। ऐसा हम लोगों ने अभी अभी लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, उससे पहले हम लोगों ने बताया था कि BD इक्वल AC above proved and angle CBD equal angle BCA। एंगल CBD यानी दिस एंगल इक्वल एंगल ACB, क्योंकि ये 90 डिग्री अभी above proved किया गया है। और साथ ही साथ BC इक्वल BC इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इस हिसाब से ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB आपस में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, जैसे ही हमारा ट्रायंगल DBC और ACB आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके भी जो बाकी बचे हुए पार्ट्स है वो भी CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपस में इक्वल होना चाहिए। और आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या CD AB के बराबर हो सकता है CPCT से? और जैसे ये काम आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो चौथे क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ क्लियरली इफ CD इक्वल AB, यदि यह CD हाइपोटेनस इस हाइपोटेनस AB के बराबर है तो हाफ ऑफ CD इक्वल हाफ ऑफ AB, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो भी इक्वल रहेगा। और हाफ ऑफ CD इक्वल CM इक्वल हाफ ऑफ AB। सो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।